नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। छात्र छात्राओं को लेकर जा रही स्कूली बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में 20 बच्चों को चोटें आई हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के पांडेपार गांव के समीप शारदा सहायक नहर पुल के पास ही स्कूली बस सुबह पलट गई। बताया जा रहा है कि नायक नेशनल करमड़ी कड़ेरुआ की बस छात्र छात्राओं को लेकर जा रही थी कि एक दूसरे स्कूल की बस भी उसी दौरान रास्ते से गुजरी। बताया जा रहा है कि एक स्कूल बस के चालक ने दूसरे को पास नहीं दिया, जिससे अनियंत्रित होकर यह बस पलट गई। इस दुर्घटना में कई बच्चों को चोटें आई हैं, जिसमें 7 वर्षीय छोटी कक्षा 1 में पढ़ती है, ये भी घायल हुई है, और 10 वर्षीय विशाल कक्षा 3 का छात्र है, इसे भी गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा अनुपम 15 वर्षीय है, जिसे भी गंभीर चोटें आई। इन बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा और भी कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बस में करीब 20 बच्चे सवार थे। घटना के बाद स्थानीय लोग पहुंचे और घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि दोनों बसों के चालक आगे निकलने की होड़ में थे, जिससे हादसा हो गया। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। आज सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। तहसील गेट के सामने पहुंचकर संगठन के पदाधिकारियों ने जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि हमारी 5 सूत्रीय मांगों पर तत्काल सरकार विचार करे और इसे पूरा किया जाए। हरिया ब्लॉक क्षेत्र से आए पूर्व प्रधान अभिमन्यु ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि हम चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग की गणना कराई जाए। इसके अलावा EVM मशीनों से चुनाव बंद कराया जाए और भी कई मांगे हैं, जिनके लिए हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा पूर्व प्रधान अभिमन्यु ने। ये केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना की हम लोग जो है कि मांग कर रहे हैं। 1931 के बाद आज तक जो है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना तो हुई, लेकिन पब्लिश नहीं हुई कि किस मतलब बैकवर्ड आज के डेट में कितना है। और नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने लिखित दिया सदन में कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे, ओबीसी की गिनती ही नहीं करेंगे। तो हम इसके विरोध में जो है आंदोलन कर रहे हैं। जेल भरो आंदोलन आज 4था चरण हमारा है। पदाधिकारियों ने तहसील प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई गई है। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जरा सी लापरवाही, ट्रैक्टर पलटा, चालक समेत 2 लोगों की मौत। यह दुर्घटना हुई है महाराजगंज थाना क्षेत्र की कटान बाजार से शरदाहा जाने वाली सड़क पर। बताया जा रहा है कि आज रोटावेटर लगा हुआ ट्रैक्टर इसी सड़क से गुजर रहा था कि अचानक असंतुलित हुआ और ट्रैक्टर पलट गया। ड्राइवर समेत 2 लोगों की दब जाने से मौत हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले सियासी समीकरण बड़ी तेजी से उलटफेर भरे हो रहे हैं। आजमगढ़ मुबारकपुर सीट से बसपा के विधायक और नेता विधानमंडल दल शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा से ही इस्तीफा दे दिया है। खबर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को लिखे गए पत्र में उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दे दी है। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी निष्ठा पर पार्टी शक कर रही थी, इसी से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। इस मामले की चर्चा सियासी गलियारों में बड़ी तेजी से हो रही है, क्योंकि आजमगढ़ की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सपा बसपा सारे दांव आजमा रही है। अब देखना है कि आगे होता क्या है। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गांव के खेत खलिहानों से लेकर शहर की सड़कों तक जब पशु लोगों को परेशान करने लगे, तो शिकायत सरकार तक पहुंची और सरकार ने आदेश जारी कर दिया, फंड जारी कर दिया कि तत्काल पशुशालाएं बनाकर गोवंशीय पशुओं का संरक्षण किया जाए। आदेश DM साहब तक आया तो उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया। कई विभागों के सहयोग से पशुशाला बनकर तैयार है।
लेकिन पशुशालाओं में हो क्या रहा है यह देखने की फुर्सत किसे है। आप देखिए शहर के पश्चिमी छोर पर बसी तमौली गांव की यह पशुशाला। यह वही गांव है जिसे आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने गोद लिया था। इस गांव की पशुशाला का हाल यह है कि यहां पशु खाने बिना मर रहे हैं और बीमार भी हैं। इन पशुओं के दवा इलाज का इंतजाम नहीं है, चारे का इंतजाम नहीं है। कागज में ड्यूटी चल रही है, सफाई कर्मी भी नदारद रहते हैं। इस बात की खबर आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास को मिली तो अध्यक्ष रणजीत सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों का एक दल इस गौशाला पर पहुंचा। संगठन के पदाधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले तो यहाँ के पशुओं का इलाज किया, इसके बाद अब अपने स्तर से पशुओं के चारे का खाने का इंतजाम कर रहे हैं। पशुशाला में चारे का इंतजाम नहीं हो पाया तो संगठन के पदाधिकारी बिलहिसा सब्जी मंडी पहुंचे और वहां से अनुपयुक्त सब्जियां और फलों को ले आकर के इन पशुओं को खिलाना शुरू किया है। संगठन के पदाधिकारी बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर दुर्व्यवस्था है, इसी कारण हम लोगों ने सोचा कि अपने स्तर से ही कुछ प्रयास किया जाए। इस संगठन के लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन कितना अच्छा होता कि जिस शासन प्रशासन के आदेश पर जिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, काश वो विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाता और इन पशुओं को सकुशल और बेहतर रखने की जिम्मेदारी पूरा करता। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जहानागंज थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आखिरकार न्याय हुआ और आरोपी को आजीवन कारावास व 1,15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आज यह फैसला दीवानी न्यायालय में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने सुनाया है। जहानागंज थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी 13 मई 2018 को। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया था कि जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव का रहने वाला अरविंद उर्फ कल्लू पुत्र गोविंद सिंह घर में अकेली किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। बाद में जहानागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास तथा 1,15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में मामला पहुंचने के बाद से ही परिजन उम्मीद लगाए बैठे थे कि न्याय होगा। खास बात यह रही कि यह फैसला काफी जल्दी हुआ। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।